नाजरीन, आज हम आपको किडनी स्टोन यानी गुर्दे की फतरी के बारे में कुछ बातें बताएंगे। गुर्दे की फतरी ये बनती क्यों है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ पत्थर चला जाता है और वो जाके किडनी में बैठ जाता है, बट बात ऐसे नहीं होती। गुर्दे की फतरी की वजह ये होती है कि जो पानी का ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, जिस एरिया में जहाँ का पानी के अंदर कैल्शियम और ऑक्जेलेट और जिंक ज़्यादा होते हैं, वो जाके गुर्दे में जमा हो जाती हैं। गुर्दों का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। जाहिर सी बात है, गुर्दे कोशिश करते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसको फिल्टर करने की। मगर जब गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं तो ये जो पानी के अंदर जो जिंक है, कैल्शियम है, ऑक्जेलेट है, इसको फिल्टर कर नहीं पाते, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे जो है ज़र्रात किडनी के अंदर जमा हो जाती हैं। और ये जो है ज़र्रात एक के बाद एक जमा होके सख्त शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको गुर्दे की फतरी कहते हैं या किडनी स्टोन कहते हैं। अगर यही स्टोन यूरेटर में आ जाता है तो बहुत तकलीफ़ और बहुत शिद्दत का दर्द होता है। और उसके बाद अगर ये जो पत्थर यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में आ जाता है तो उसी को जो है यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी कहते हैं। अगर खुदा ना खास्ता इस किडनी स्टोन का सही वक्त पे इलाज ना किया जाए तो किडनी के अंदर जो छोटे छोटे नेफ्रॉन हैं जो कि किडनी को फंक्शन करती हैं, ये जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, इसी से पूरा जो है फिल्ट्रेशन मैकेनिज़्म होता है, ये ख़राब हो जाता है। क्योंकि पत्थर का साइज़ बहुत छोटा भी हो मगर ये रहने की जगह कहाँ पर? मिसाल के तौर पर आँखों के अंदर अगर पत्थर गिर जाए, हालांकि वो धूल है, उसके बावजूद बहुत तकलीफ़ देती है, आँखों को लाल कर देती है, आँखों से पानी आ जाता है और इंसान जब तक वो धूल या कचरा आँख से बाहर नहीं निकालता वो तकलीफ़ में रहता है और परेशान रहता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसे ही वो छोड़ दिया तो वो जाहिर सी बात है आँखों के अंदर को जो भी है ज़र्रात नुकसान पहुँचा के आँखों की बीनाई को ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह से किडनी के अंदर अगर पत्थर है, अगर उसको ना निकाला जाए तो ये गुर्दों के अंदर जो नेफ्रॉन है उसको डैमेज कर देती हैं और डैमेज करने के बाद ये जो है फिल्ट्रेशन का पूरा जो है ख़राब करने के बाद ब्लड के अंदर यूरिया, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और यूरिन के अंदर प्रोटीन जो है जाना शुरू होती है। बहुत से लोगों को शुरुआत के अंदर किडनी स्टोन का पता नहीं चलता। वो लोग गैस की आदत समझ के या जो है कमर का दर्द समझ के उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जो किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो पीछे से लेके सामने आता है, इन्हें कमर से लेके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आता है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं या तो ये गैस की वजह से होता है या कमर के दर्द की वजह से होता है। और बहुत वक्त ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे ज़र्रात से ना गुर्दों में तकलीफ़ होती है, ना कोई किस्म की अलामत ज़ाहिर होती है। अगर खुदा ना खास्ता किडनी में प्रॉब्लम हो तो बाद में चल के वो यूरेटर को भी नुकसान पहुंचाता है और वो बाद में यूरिनरी ब्लैडर, इसको मसाने की थैली, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत से वजूहात हैं। डिहाइड्रेशन, लोग कम पानी पीते हैं, हालांकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल से भी छोटे छोटे ज़र्रात यूरिन से निकल सकते हैं, मगर कम पानी का इस्तेमाल भी किडनी स्टोन की ख़ास वजह है। इसी तरह से फैमिली हिस्ट्री, अगर आप देखा जाए कि माँ बाप को अगर है तो बच्चों को भी किडनी में स्टोन बनता है और बहुत से लोग किडनी स्टोन से किडनी फेल होने के बाद ही उनकी मौत भी वाक़या होती है। खाने के अंदर यानी ग़िज़ा के अंदर ज़्यादा प्रोटीन, सोडियम और शुगर का इस्तेमाल करना, यानी प्रोटीन क्या है? दाल की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नमकीन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना और शक्कर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो पेट है ये एक बुरी हांडी है, अगर तुम्हें इसको भरना ही है तो 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए छोड़ना। तो आज हमारे पास जो हम ग़िज़ा खाते हैं, जो सा जंक फूड खाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन की, सोडियम की और शुगर की मकदार बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये किडनी स्टोन बनता है। इसी तरह से ओबेसिटी, जो लोग मोटे होते हैं,
ایسے لوگوں کو بھی جو ہے کڈنی سٹون بننے کے پورے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر یہ پتھر یوریٹر کے اندر پھنس جاتا ہے تو یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب میں جلن، پیشاب میں خون آنا وغیرہ وغیرہ تکلیفیں جو ہے ہوتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک کڈنی سٹون کا علاج نہ کیا جائے تو بعد میں چل کے یہ گردوں کو فیل کر کے یوریا کریٹینن بڑھا دیتا ہے، اور بعد میں مریض کو ڈیالسس کرنے کی یا کڈنی کو ٹرانسپلانٹیشن کرنے کی یا کڈنی کو ریموو کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پیشاب کے اندر اگر کسی قسم کا جلن ہو، پیشاب کے اندر درد محسوس ہو، یا پیشاب کے اندر کسی قسم کی بو ہو، یا پیشاب کا رنگ بدل گیا ہو، تو آپ اس کو توجہ دے کے آپ علاج و معالجہ کریں، اپنی تشخیص کریں، کیونکہ انیشیل اسٹیج میں شروعات کے اندر کڈنی سٹون کا آسانی سے علاج ہے۔ آپ اگر یونانی میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں اگر شروعات کے اندر، تو آپ کو کڈنی میں جو پتھر ہے وہ گھل کے یوریٹر کے تھرو پیشاب کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کڈنی سٹون کا مریض ہے جس کو ڈاکٹر نے سرجری کرنے کے لیے کہا ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے، یا آپ کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے سرجری کے لیے علاج کر سکیں، تو آپ ایسے حضرات ڈاکٹر یاسا یونانی ہربل ہاسپٹل کو کانٹیکٹ کر کے اپنا علاج و معالجہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو دوائیں استعمال کرتے ہیں جس کے اندر کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اگر درد کی وجہ سے اگر آپ پین کلر کا بھی استعمال کرتے ہو اور ہمارے دواؤں کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ شروعات کے اندر اگر کسی بھی قسم کا کمر میں یا جو ہے پیٹ میں درد ہو یا پیشاب میں جلن ہو تو چاہیے کہ وہ لوگ ایک الٹرا سونوگرافی یا نارمل اسکین کر لیں اور پیشاب کا یورین ٹیسٹ کر لیں، جس کے ذریعے سے کڈنی سٹون کا کنفرم اگر پتہ چل جاتا ہے تو آپ اپنی جو رپورٹس ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ کے تھرو یا ای میل کے تھرو سینڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاسپٹل کے اندر جو ڈاکٹر ایم ڈی ڈاکٹرس ہیں، ایکسپرٹ ڈاکٹرس ہیں، ایسے لوگوں کے پاس کنسلٹ کر کے دوا پوسٹ کے ذریعے سے اپنے گھر تک جو ہے آپ منگوا سکتے ہیں۔ اور انیشیل اسٹیج میں اگر آپ نے علاج و معالجہ کر لیا تو انشاءاللہ پتھر جو بار بار جو ری فارمیشن ہوتی ہے، ری فارمیشن بھی نہیں ہوگی اور کڈنی فیلر سے بچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں جو ہے اس کے عوارضات سے بھی بچ سکتے ہیں۔